रामपुर के एक छोटे से गांव में सुरेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। सुरेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए सुरेश रिक्शा चलाया करता था। सुरेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन सुरेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोनू उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। सुरेश फौरन उठकर सोनू पर चिल्लाकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज सुनकर सोनू डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोनू अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोनू रोने लगता है। सुरेश की ऊंची आवाज सुनकर उसकी बीवी ममता वहां आ पहुंची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछो इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोनू, और तू रो क्यों रहा है? सोनू कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। ये मेरे जेब से पैसे चोरी कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो पूछो इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। क्या कर रहा था बेटा? तो सोनू कुछ न बोला। देखा मुंह नहीं खुल रहा है, रंगे हाथों पकड़ा गया है ना। ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और ममता सोनू से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोनू वहां से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोनू नहीं रुकता। सोनू घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं? आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोनू अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोनू, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई, अभी परेशान हूँ मैं। अरे भाई के होते हुए परेशान? क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा। दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। मुझे आज शाम से पहले 500 रुपए चाहिए और मुझे 500 रुपए कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाएगा। बता, मैं कर लूंगा। मेहनत का काम है भाई। जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूंगा। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। सुरेश और ममता शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वे रास्ते में सोनू के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोनू पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं, क्या काम? पूछा, पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। हाँ, भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घूंसा देती है जहां हम जाना नहीं चाहते हैं। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सही कहती हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि सुरेश अचानक रुक जाता है। उसे देख ममता भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? वो देखो। ममता देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सोनू फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। ये देखकर सुरेश रोने लगता है और वह वहां से चले जाता है। ममता भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी। इससे अच्छा कि मैं उसे पैसे निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है।
क्योंकि उसका बाप उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। ममता सुरेश को समझाने की कोशिश करती है, वो एक नहीं सुनता। वह घर चले जाते हैं। रात का वक्त है। सुरेश और ममता सोनू का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, आप परेशान न हो। अरे कैसे परेशान न हो? वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी सोनू वहां आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोनू की आवाज सुनकर सुरेश और ममता चौंक जाते हैं। सोनू के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है, मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊंगा। ये सुनकर सुरेश सोनू को गले से लगा लेता है। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए, चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं।